आज आप एसडीएम कार्यालय आए हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, मैं गिरीन्द्र चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव अभी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन से आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने की जो मुख्य वजह रही है वो ये है कि वर्ष एक्ट 2019 के तहत वो भुगतान पटल की तहसील स्तर पर स्थापना की जाए और इसी वर्ष एक्ट 2019 के तहत कानून के तहत निवेशकों का थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि देश में लगभग 3 लाख कंपनियों को भारत सरकार ने बंद कर दिया। वर्तमान समय में अपने ज़िले की बात करें तो एक LUCC नामक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इसको भी भारत सरकार ने बंद कर दिया 3 मार्च 2025 अभी वर्तमान में इसको बंद किया है। तो अब इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होने से समस्या ये उत्पन्न हुई है कि जो निवेशक हैं और अभिकर्ता उसमें उन दोनों लोगों में आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि निवेशकों ने पैसा जमा किया एजेंट के माध्यम से, एजेंट ने जमा कर दिया सोसाइटी में और सोसाइटी को बंद कर दिया भारत सरकार ने। अब वो अभिकर्ता पे निवेशक जो है वो अभिकर्ताओं पे प्रेशर बनाते हैं। अभिकर्ता के पास तो है नहीं, क्योंकि वो स्वयं में पीड़ित है। अभिकर्ता कहते हैं व्यवहारिक भाषा में, लेकिन वो स्वयं में निवेशक है, निवेशक भी है, निवेशक प्लस अभिकर्ता कह सकते हो। तो वो स्वयं में पीड़ित है और उसके ऊपर अनावश्यक तौर पे प्रेशर बनाया जाता है। होता क्या है कि कई निवेशक जो है थाने में चले जाते हैं, अभिकर्ताओं के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं, तो अभी ऐसे अभिकर्ताओं को थाने में बुलाया जाता है, बार बार बुलाया जाता है। तो हम संगठन की यही मांग है कि ऐसे निर्दोष अभिकर्ताओं को बेवजह थानों पे न बुलाया जाए, उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनसे जबरन धन वसूली का कार्य न किया। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लोगों का, निवेशकों का जो पैसा फंस चुका है उस पैसे को वर्ष एक्ट 2019 के तहत भुगतान किया जाए। इसमें आपने किसी को और दिए हैं एप्लीकेशन? जी, जिले में माननीय जिलाधिकारी महोदय और अपर साहब जो पुलिस अधीक्षक महोदय और तहसील स्तर सभी तहसील। तो जब आप जिले में आप दे चुके हैं तो फिर ये कोर्स तहसील में किसको देना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्षेत्राधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय। नहीं इसमें क्या है थोड़ा सा कि जो ये कानून है वर्ष 2019 के तहत, इसमें सरकार ने सक्षम अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय को नियुक्त किया है और सहायक सक्षम अधिकारी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को नियुक्त किया है। नारे किस तरह के लग रहे हैं? अब नारे का साहब ये मकसद है कि देश में कानून ये 2019 में बनाया गया, लेकिन इसकी अनुपालना अभी नहीं हो। जब इसकी अनुपालना नहीं हो रही है तो उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो लोगों का निवेशकों का पैसा फंस चुका है, और जबकि ये जो वर्ष एक्ट 2019 कानून है इसमें प्रावधान है, ये संसद में पारित हुआ है कानून, और इसमें प्रावधान रखा गया है कि 180 कार्य दिवस में जमा धन का 2 से 3 गुना निवेशकों को दिया जाएगा, और वो भी सरकार के माध्यम से। लेकिन इसकी अनुपालना भी नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में भी आवेदन लिए जा चुके हैं भुगतान पटल खोल के। तो हम लोगों की ये मांग है कि इस कानून के तहत जिला स्तर और तहसील स्तर पे भुगतान पटल वर्ष एक्ट 2019 के तहत खोले जाएँ और लोगों का आवेदन लिए जाए, और 180 कार्य दिवस जो कि कानून ये अधिकार देता है सारे निवेशकों को, उस कानून के तहत लोगों को भुगतान मिलेगा। ये कितने दिन से चल रहा है? क्या ये मांग आपकी कितने दिन से? मांग तो हमारी ये 2023 से संगठन काम कार्यरत है। अब अगर ये सुनवाई अगर किसी तरह से डिले हो रही है तो फिर हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि इस कानून की अनुपालना सरकार के द्वारा नहीं की जाती। वहाँ पर फार्म अपनी जमा करने लगेगी, भुगतान फार्म। मैं यही चाहता हूँ कि सर के द्वारा यहाँ भुगतान फार्म जमा होने लगे, जिससे कि यहाँ जो जनता परेशान हो रही है, जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने वर्ष एक्ट 2019 को 180 दिन के अंदर पेमेंट देने का वादा किया है इस कानून के तहत। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, मैं थोड़ा सा एक बात और रह गई थी मेरी कि देश में लगभग भारत सरकार ने 3 लाख कंपनियां बंद की।
तो वर्तमान समय में अभी अपने ज़िले में एक LUCC नामक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी भारत सरकार ने बंद किया है। अब इस जब सोसाइटी को बंद किया है तो निवेशकों का पैसा फंस चुका है उसमें, और निवेशकों का पैसा फंस गया है तो निवेशक जो है अभिकर्ता लोगों पे यानी कि एजेंट लोगों पे एक अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जबकि एजेंट के पास पैसा तो है नहीं। एजेंट ने तो पैसा सोसाइटी में जमा कर रखा है, सोसाइटी को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तो इस समय क्या है कि एक मांग और भी है हमारी कि जो ऐसे निर्दोष अभिकर्ता एजेंट कहते हैं लोग, जिनको व्यवहारिक भाषा में मान लो एजेंट कह देते हैं, तो उन निर्दोष एजेंटों को किसी भी तरीके की उनको प्रताड़ित न किया जाए, किसी भी थाने वगैरह में उनको बुला के उनसे जबरन धन वसूली का कार्य ना किया जाए, क्योंकि वो वाकई में निर्दोष हैं। उनके पास पैसा तो नहीं है, पैसा तो उन्होंने सोसाइटी में जमा कर रखा है, और अब सोसाइटी को भारत सरकार ने बंद कर रखा है। उसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है वर्ष 2019, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी कहते हैं। तो उस कानून के तहत ये प्रावधान है कि तहसील स्तर और जिला स्तर पे भुगतान पटल खुलेंगे, निवेशकों के भुगतान आवेदन पत्र लिए जाएंगे, और इस कानून के तहत 180 कार्य दिवस में जमा धन का 2 से 3 गुना निवेशक को भुगतान किया जाएगा। ये जो संगठन आप चला रहे हैं, इसमें अभी तक किसी को लाभ दे पाए हैं आप? अब लाभ संगठन को नहीं देना साहब, संगठन ने किसी को लाभ दिलाया? हाँ, वही उसी पे कार्य चल रहा है। अभी देखें कि बहुत जगह जैसे मेरठ रीजन में, अलीगढ़ रीजन में भुगतान पटल ओपन हो गए हैं। अपने जनपद जालौन में भी अभी ओपन नहीं हुआ है। उसी की मांग। तो बहुत सारी जगह, सैकड़ों जगह भुगतान पटल खुल चुके हैं, लोगों के आवेदन लग चुके हैं, लग रहे हैं। तो उसी की मांग है कि हमारे ज़िले में भी जिला स्तर और तहसील स्तर पर भुगतान पटल खुल जाए और लोगों के निवेशकों के आवेदन लिए जाए। ये संगठन आप कब से चला रहे हैं जनपद में? संगठन ये 2023 से चल रहा है जनपद जालौन जी। और इसके जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद साहब, तो इस समय पूरे देश में हमारा संगठन देश के 22 राज्यों में तहसील स्तर पर कार्य कर रहा है। और ये जो इस तरीके का ज्ञापन हम लोग आज दे रहे हैं, इस तरीके के ज्ञापन पूरे देश में जगह जगह तहसील स्तर पर दिए जा रहे हैं। और जब तक कि भुगतान पटल खुल के और भारत सरकार इस वर्ष 2019 के तहत भुगतान नहीं कर देती निवेशकों का, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और सरकार से ये मांग करते रहेंगे।